तुमको लगता है ना कि तुम 200 किलो के स्क्वाट मार सकते हो और 50 किलोमीटर साथ में भाग सकते हो, तो बिल्कुल आसान नहीं है, दोबारा सोचो। एंड वाइस वर्सा आई वुड से। सो व्हाट डज इट टेक टू रन अ 50 किलोमीटर? देखो यार, ये कोई ना शॉर्ट रन नहीं है, इट्स 50 किलोमीटर मैन। 50 किलोमीटर क्या होता है? इट्स कंप्लीटली एरोबिक मेटाबॉलिज्म, मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से एटीपी रिकवर करना या एनर्जी जनरेट करना। अब 50 किलोमीटर के ना कुछ बेसिक फैक्ट समझ लो। जब भी तुम भाग रहे हो ना, तो ऐसे सोचो कि एवरी स्टेप दैट यू आर टेकिंग, यू आर अप्लाइंग अ वर्टिकल फोर्स विच इज इक्विवेलेंट टू 2 to 3 टाइम्स योर बॉडी वेट, जो डायरेक्टली टेंशन बनाता है तुम्हारे एंकल, नी और हिप में। और हर स्टेप में इसेंट्रिक ब्रेकिंग होती है, जिससे तुम्हारे क्वाड्स और काफ्स कंटिन्यूस टेंशन में रहते हैं। फिर ब्रेकिंग के बाद जब एक रिकॉइल होता है ना, तो तुम्हारी अचीलिस और प्लांटर फैशिया कंटिन्यूस टेंशन में रहती है, और ये 50 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली होते रहता है। एक तरीके से सोचो 35 से 40 हजार स्टेप्स तक कंटिन्यूस टेंशन में ये पर्टिकुलर मसल्स। मतलब माइक्रो ट्रॉमा जितनी तेज रिपेयर नहीं हो रहा है, उतनी तेज अक्यूमुलेट होते जा रहा है। अब 50 किलोमीटर या कोई भी अल्ट्रा रन में ना, तुम्हारा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम ना एकदम अच्छे से चलता होता है। मतलब तुम्हारा हार्ट ब्लड को बहुत अच्छे से पंप कर रहा है, तुम्हारे लंग्स उसके एक्सचेंज में ऑक्सीजन को भी बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, और मसल्स में भी ऑक्सीजन अच्छे से डिलीवर हो पा रहा है। पर प्रॉब्लम होता है अपने फ्यूल लॉजिस्टिक सिस्टम में। देखो, मतलब अपनी बॉडी एनर्जी कहाँ से यूज करती है? फैट्स या कार्ब्स के थ्रू। अब ऐसे समझो ना कि फैट्स है तुम्हारा डीजल टैंक, बहुत कैपेसिटी, धीरे धीरे बर्न होगा। वैसे ही जैसे फैट्स को बर्न करने के लिए ना ऑक्सीजन और टाइम दोनों लगता है, और एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में हमारा कार्ब्स। तो कार्ब्स हो गया हमारा नाइट्रो टैंक, छोटा सा बटन, एक बार दबाया, फुल परफॉर्मेंस, फुल पावर, और फटाफट खत्म। अब प्रॉब्लम किधर होती है पता है? ब्रेन को चार्ज करने के लिए या मसल्स को भी फटाफट फायर करने के लिए ना, हमको कार्ब्स की जरूरत पड़ती ही है। तुम स्लो पेस पे भागो, किसी भी पेस पे भागो, तुमको कार्ब्स की जरूरत पड़नी ही है। अब देखो, भागने की बात चल रही, तो एक तरीके से अब ये भी समझो कि हमारा लिवर ग्लाइकोजन कितना स्टोर कर सकता है, 80 से 100 ग्राम इन अ नॉर्मल ह्यूमन, और हमारे मसल्स ग्लाइकोजन कितना स्टोर कर सकते हैं, लगभग 300 से 500 ग्राम के आसपास। तो मतलब टोटल हमारे पास 2000 कैलोरीज के आसपास एनर्जी होती है ग्लाइकोजन के थ्रू। तो अब जब भी तुम अल्ट्रा रन कर रहे हो, ध्यान से सुनो ये बात को, तुम्हारी हार्ट रेट लो है, पेस भी एकदम कंट्रोल में है, तुम एकदम एरोबिक जोन में ट्रेन कर रहे हो, पर फिर भी तुम्हारी बॉडी को कार्ब्स चाहिए, क्योंकि फैट का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। याद है ना वो डीजल टैंक वाला एग्जांपल? और बॉडी को भी ग्लूकोज चाहिए, हमारे फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को और स्टेबिलाइजर्स को भी कार्ब्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो तुम कुछ भी कर लो, हर घंटे बॉडी में से कार्ब्स खत्म हो ही रहे हैं, और तुम फैट्स को कितना भी अच्छे से यूटिलाइज कर लो, यू आर गोइंग टू गेट इनटू दैट जोन जिधर तुम लो कार्ब जोन हिट करोगे। क्योंकि जब भी तुम्हारी बॉडी में से ना कार्ब्स डिप्लीट होने लग जाते हैं, तो सीधा हमारा ना ब्रेन ग्लूकोज ड्रॉप होने लगता है, मोटर यूनिट हमारे सिंक में नहीं रहते हैं, फुट प्लेसमेंट भी हमारी एकदम अजीब हो जाती है। देखो, अब माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी सही है, और तुम फ्यूलिंग समझते हो कि किस तरीके से और कौन से टाइम पे कैसे इंटरवल्स में तुमको फ्यूलिंग करना है, इसके ऊपर कभी और बात करेंगे। बट अभी पॉइंट ये चीज है समझने का, यू कैन समटाइम्स बी फिट इनफ टू रन अ 50 किलोमीटर्स बट नॉट ड्यूरेबल इनफ टू सस्टेन इट। आई होप यू अंडरस्टैंड।